जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो बच्चे शोर करना स्टार्ट कर देते हैं कि मम्मा बादल आ गए हैं, बारिश हो गई है, स्टार्ट हो गई है, जल्दी से पकौड़े बनाए ना मम्मा, पकौड़े बनाएं। लाए मैं आपको सारी चीज़ें काट के देता हूँ और आप पकौड़े बनाएं। बस इसी तरह इंजॉय करते हैं हम बारिश को और गैलरी में बैठ के हम अपनी चाय पीते हैं गरमा-गरम और साथ में गरमा-गरम पकौड़े और बहुत मज़ा आता है। इस बारिश के इस मौसम में ये जो पकौड़े बनाए जाते हैं ना, इनका अपना ही मज़ा है और बहुत टेस्टी लगते हैं, साथ में गरमा-गरम चाय और साथ में गरमा-गरम पकौड़े। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएँगे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े और साथ में हम बारिश को भी एंजॉय करेंगे और पकौड़े भी बनाएँगे। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स काट ली थी और इसमें मैंने 1.5 प्याली जो था वो बेसन ऐड किया है। वेजिटेबल में थे प्याज, पालक और आलू और इसके साथ जो सारे बेसिक मसाले जाते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर भी मैं ऐड करती हूँ, उससे पकौड़ों का कलर बहुत खूबसूरत आता है। बेसन के साथ-साथ मैंने इसमें चावल का आटा भी ऐड किया है और थोड़ा-सा मैंने धनिया डाल दिया है। बस इस तरह हम जैसे पकौड़े बनाते हैं तो सारे मसाले हम इसी तरह ऐड कर देते हैं। थोड़ा-सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला, धनिया पाउडर डाला और चावल का आटा जो है वो मैंने 4 से 5 टेबल स्पून डाला क्योंकि पकौड़े हमारे थोड़े ज़्यादा थे। चावल का आटा डालने से पकौड़े जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं और चाय के साथ बहुत मज़ेदार से लगते हैं। जब क्रंची क्रंची से पकौड़े एक बाइट लेते हैं पकौड़ों की और एक चाय की बाइट होती है। यहाँ पे मसाला जो है वो मेरा रेडी हो गया है। थोड़ा-थोड़ा पानी करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और यहाँ पे ऑयल भी मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, लेकिन अभी इतना गरम नहीं हुआ। तो ख़ैर थोड़ी-सी आँच मैंने तेज़ की है और गरम हो जाए क्योंकि बच्चे बहुत शोर कर रहे थे कि जल्दी से बनाएँ। मैं बनाती जा रही थी और वो साथ में खाते जा रहे थे। मैंने कहा बच्चों कुछ छोड़ भी दो जो मैंने अपनी व्यूअर्स को भी दिखाना है, जो मैंने डिश आउट भी करने हैं पकौड़े, तो उनके लिए भी कुछ छोड़ दो। तो माशाल्लाह से बहुत एन्जॉय किया हमने बारिश को भी और पकौड़ों को भी, इतना मज़ा आया। गरमा-गरम पकौड़े और साथ में कड़क सी चाय, बहुत एन्जॉय किया हमने। तो इसी तरह हमने ये सारे ढेर सारे पकौड़े बना लिए थे। लास्ट के जो थे वो मैंने खुद एक प्लेट में रख दिए कि मैंने कहा इसको हमने अभी सर्व करना है और इसको हमने डिश आउट करना है और व्यूअर्स को दिखाना है। तो इतने मज़ेदार पकौड़े इस बारिश में बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। इनका अपना ही एक अलग मज़ा है। पकौड़े तो हम वैसे भी बहुत खाते रहते हैं रमज़ान में भी और यहाँ पे मैं साथ में अपने लिए चाय बना रही थी क्योंकि बच्चे जो थे वो साथ-साथ चाय और पकौड़े जो थे वो खा चुके थे। एंड में मैं रह गई थी, तो फिर मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई। तो कड़क चाय है लेकिन लाइट की वजह से आपको थोड़ी वाइट नज़र आ रही है और मैं इलायची वाली चाय पीती हूँ, शुगर ऐड नहीं करती, तो मैंने अपने लिए अलग बनाई थी। तो ये थी आज की मज़ेदार सी हमारी पकौड़ों की क्रिस्पी और क्रंची पकौड़ों की मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे थोड़ी-सी भी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आप भी बारिश को ज़रूर एन्जॉय किया करें, छोटी-छोटी खुशियाँ जो हैं वो अपने बच्चों के साथ, अपने हब्बी के साथ ज़रूर एन्जॉय किया करें। क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है जब पूरी फैमिली बैठकर इस तरह की बारिश में या घर में कोई भी छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं तो उसको हम एंजॉय करते हैं, तो सब एक साथ मिलकर बैठते हैं और बातें करने का मौका मिलता है। तो इस तरह की छोटी-छोटी खुशियों को कैप्चर किया करें, एंजॉय किया करें, तो मज़ेदार से पकौड़े खाएँगे। साथ में मैंने इसके हरी चटनी बनाई थी, बच्चों ने केचप के साथ खा लिए थे, लेकिन मैंने अपने लिए दही वाली चटनी बनाई थी और साथ में ये कड़क सी चाय बनाई थी। तो बहुत मज़ा आया और बहुत एन्जॉय किया। आप भी इस तरह की रेसिपीज़ बनाकर बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने हब्बी के साथ ज़रूर एन्जॉय किया करें और खुश रहा करें, हेल्दी रहा करें और खुशियाँ बाँटने वाले बनें, आसानियाँ पैदा करने वाले बनें, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़।